कौन हो। भागवत जी में कोई प्रसंग ऐसा नहीं है। देखो आप बोलो, फिर वो लोग कहां से सुनाते, किस द्वारपालों से संवाद। अरे भाई, सुदामा जी का चरित्र लिखा श्री नरोत्तम दास जी ने, भक्त कवि ने। उन्होंने लिखा शीश बदाना जगह तन पे। नरोत्तम दास भक्त कवि है। संतों ने कहा ठीक है, इनका भाव है, पर मूल में भागवत जी में देखिए क्या प्रसंग है। द्वारिका नाथ प्रभु के यहाँ पर किसी संत को नहीं रोका जाता, किसी ब्राह्मण को नहीं रोका जाता, उनका तो आदर किया जाता है। सुदामा जी सीधे चले गए अंदर और देखा द्वारिकाधीश ने, अरे मेरा मित्र आया है। द्वारिकाधीश प्रभु बाहर आए, हृदय से सुदामा जी को लगाया। सुदामा जी रोने लगे, भगवान भी रोने लगे। कितनी जोर से आलिंगन किया है। भीड़ लग गई देखने वालों की इधर। भगवान कह रहे मित्र सुदामा, हम तुम्हें रोज याद करते हैं, आज तुम्हारे चरण हमारे घर में पड़े हैं। द्वारिका नाथ कह रहे सुदामा, आज मेरा घर पवित्र हो गया भैया। श्री कृष्ण भी रो रहे हैं, सुदामा जी रो। भाव परिवर्तन हुआ। श्री कृष्ण को लगा मेरा एक प्यारा सखा, हमने इतने जोर से पकड़ा है, और सुदामा तो दुबला पतला है ना, कहीं कोई हड्डी ना टूट जाए। बोले हमने तो वो माखन खाया है। और सुदामा जी के मन में भी उसी समय भाव परिवर्तन हुआ। क्या? बोले मेरे ठाकुर जी इतने कोमल हैं, इतने कोमल, और कहीं मेरे शरीर की कोई हड्डी तो ना चुभ जाए। तो एक साथ दोनों ने छोड़ दिया। अब श्री कृष्ण सुदामा जी को कक्ष में लाए, बिठाए, सुदामा के चरणों में। यह मूल में भागवत जी का प्रसंग। और चरण धो करके क्या किया भगवान ने? बोले चरणामृत अपने मस्तक पर लिया। बोल और सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान लोक पावन, ये मंत्र है। क्या जरूरत है लोक पावन कहने की? बोले भगवान के चरणों से गंगा जी निकलती है। गंगा लोक पावन, जगत को पावन, त्रिभुवन पावन, त्रिभुवन पवित्र करने वाली है गंगा जी। संपूर्ण नदियों में सबसे ज्यादा महिमा है गंगा जी की। आप प्रत्येक घर में देखो, और किसी तीर्थ का जल मिले ना मिले, गंगा जल आपको सब घर में मिलेगी। गंगा मैया की महिमा। तो गंगा जी जिनके चरणों से निकलती है, वो भगवान क्या कर रहे हैं? सुदामा का चरणामृत अपने मस्तक पर ले रहे हैं। सुदामा जी का आतिथ्य सत्कार भगवान ने किया, तिलक किया, पुष्पमाला पहनाई, आरती की, सुदामा जी को भोजन कराया। सुदामा जी को श्री कृष्ण ने पूछा, अच्छा सुदामा गृहस्थ कैसा? आपकी बड़ी कृपा है, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा जी को संकोच हो रहा था। भगवान ने सुदामा के हाथों से चिवड़ा लिया और जो ही ग्रहण करने लगे, एक मुट्ठी खाई। रुक्मिणी माता ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये ठीक नहीं है। क्यों पकड़ा रुक्मिणी जी ने हाथ? कई कहते हैं इसलिए पकड़ लिया कि रुक्मिणी जी कह रही है सारा ऐश्वर्य सुदामा को ही दे देंगे क्या? बोले पर ये भी नहीं लगता। फिर क्यों पकड़ा होगा सुदामा? फिर क्यों पकड़ा होगा रुक्मिणी जी ने प्रभु का हाथ? बोले इसलिए पकड़ा कि रुक्मिणी माता बता रही है, हे प्राणनाथ, ये तो मर्यादा नहीं है, आप अपने आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। कौन सी मर्यादा देवी? बोले मर्यादा तो ये है ना, अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट करके देखना, बांट करके खाना चाहिए। महाप्रसाद आया एक संत के घर से, आपने देखा? प्रभु बोले बहुत अच्छी बात कही। तब वो चिवड़ा महाप्रसाद में डाल दिया गया ताकि सबको ये मिले, सबको प्रसाद। सुदामा जी की सेवा भगवान ने की। इतने सेवक हैं तो भगवान ने बड़े प्रेम से सुदामा जी की सेवा की। देखो भाई, बड़ी प्रियता से सेवा करनी चाहिए, तब सेवा का लाभ होता है। प्रियता का मतलब है प्रेम से, भाव से सेवा करेंगे उसका लाभ मिलेगा।
धर्म पत्नी पति की सेवा करे, पर उसको ज्यादा लाभ तब मिलेगा जब वो प्रीति पूर्वक सेवा करेगी। जैसे अगर पति देव कहे पत्नी को कि मुझे पानी तो पिला, और पानी तो ले आई, पर पति के सामने आकर के ऐसे पानी का गिलास जोर से रखे, खट से ले पियो, तो वो प्रियता से सेवा नहीं, प्रेम पूर्वक सेवा। ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण भगवान दबाने, तो रुक्मणी जी ने विचार किया मैं क्या सेवा करूं। रुक्मणी जी ने पंखा लिया, हवा करने लगी। कौन कहता है सुदामा जी गरीब है, लक्ष्मी जी तो पंखा कर रही है। साक्षात श्री नारायण प्रभु चरण दबा रहे हैं। बोले ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता, ब्राह्मण को बोलते हैं तपोधन। ब्राह्मण का धन क्या है? भगवान का नाम। ब्राह्मण को वो सर्वोत्कृष्ट कमाई करता है। ब्राह्मण का धन है भगवान का नाम। सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को वर्णन कर रहे, राजन इतनी सुंदर लीला है। सुदामा जी एक दिन रुके, भगवान की आज्ञा लेकर के फिर से। जैसे सुदामा जी पहुंचे पोरबंदर, हैरान हो गए, इतने सुंदर भवन। सुशीला जी है, चरणों में वंदन किया। अरे सुशीला जी बोली आप उधर गए, भगवान का ऐसा अनुग्रह हुआ, भगवान के परिक्रमा देखो कितने सुंदर सुंदर भवन बन रहे हैं। सुदामा जी बोले तुम ही रहो महल में, हमको कुटिया में बैठ करके भजन करेंगे। सुशीला जी रोने लग गई। अभी देखो सुंदर नगर में अभी पिछले महीने था थी पुराना बाजार में, छुबान जगह है ना, तो वहाँ हमारे हिमाचल के बहुत अच्छे विद्वान आप सब जानते हैं, परम श्रद्धेय आचार्य श्री हेम प्रभु जी, तो उनके साथ हमारे भागवत के विषय को लेकर के घंटों चर्चा होती है, वो बहुत पसंद होते हैं। और जब कभी हम आचार्य हेम प्रभु जी के पास बैठते हैं ना, तो वो तो खाना पीना भी भूल जाते हैं। बार बार उनको आ जाते हैं कि भोजन कर लीजिए, फिर चर्चा फिर कर लीजिए, पर वो कहते हैं हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, आज आए हो, ऐसा बड़ी प्रसन्नता, बार बार कहते। तो उन्होंने हमको सुनाया, अभी की बात है, कथावान थी, तो हम वहाँ गए उनके यहाँ, उनके घर के पास कथा चल रही थी। तो श्री हेमप्रभ जी आचार्य जी ने हमको बताया कि परम श्रद्धेय स्वामी श्री स्वतंत्रतानंद जी महाराज दिव्य विभूति हमारे हिमाचल की। और देखो श्री नरेश जी हैं, इनके भाई हैं, सब तो सब पूज्य महाराज जी से दीक्षित हैं। तो यहाँ भी हमको संत के शिष्य परिकर मिले, और हमें तो सुंदरनगर में वहाँ भवन में भी कथा कहने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ है। तो